हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और हम कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल में। और कल मैंने आपसे 5 आइडेंटिटी करवाई भी थी। आज हम उन आइडेंटिटीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, आज हम जिन जिन आइडेंटिटीज़ पे मेन डिस्कशन करेंगे वो आइडेंटिटी ये रहेंगी हमारे पास। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसे लिखते हैं। इसी को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की a से मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ a स्क्वायर आ गया, यानी ये बन गया 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की b से मल्टीप्लाई कराओ तो ये बन गया 3ab स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आप इसको याद रखें या इसको याद रखें, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद आता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो होगा बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। बहुत आसान है। a प्लस बी के होल क्यूब को अगर हमने याद कर लिया तो जहाँ भी प्लस है वहाँ माइनस लगा दो, लगा दिया। और इसी को याद रखने का दूसरा तरीका है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद एक फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। सिर्फ ध्यान से देखिएगा बेटा, एक तो a प्लस बी का होल क्यूब, एक a क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों में फ़र्क है। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिर्फ ये दो साइन आपस में इंटरचेंज होते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये तो प्लस का ही रहेगा, और यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ भी यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ क्या हो जाता है, प्लस। तो मेरे बच्चों, बेसिकली इन 4 फॉर्मूले पे फ़िलहाल बात करता हूँ, बाकी बाद में बात करेंगे। पहले इन पे क्वेश्चन करूँगा मैं, ठीक है। तो इन 4 फॉर्मूलों के ऊपर सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो फॉर्मूले हैं बेटा उन पे बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, कल हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, एक्सपेंड द फॉलोइंग। क्वेश्चन है एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड करने हैं भाई। पहला क्वेश्चन है 2a प्लस 3b का होल क्यूब। 2a प्लस 3b का होल क्यूब। और मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सीधी बात ये है कि इस फॉर्मूले को देखो, इसमें जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख दो 2a, और उसमें जहाँ जहाँ b है वहाँ रख दो 3b। तो ये हो गया a प्लस b का होल क्यूब, यानी a क्यूब, a मतलब 2a। फॉर्मूला आपके सामने है बेटा। वो जो फॉर्मूला है उसमें a की जगह क्या रखना है 2a, और जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रखना है 3b। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब मतलब 3b का क्यूब, प्लस 3ab। समझ गए ना बेटा, जब भी मैं a बोल लूँ तो 2a और b बोल रहा हूँ मतलब 3b। तो 3ab इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a मतलब 2a प्लस b मतलब 3b। करवाओ भाई मल्टीप्लिकेशन इसकी। ये हो गया 2 का क्यूब 8 है ना, 8a क्यूब प्लस 3 का क्यूब करो तो 27b क्यूब
प्लस ये हो गया 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18ab इंटू 2a प्लस b, 2a प्लस 3b। ठीक है बच्चों, सो ये आया 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 18 2 जा 36, a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर b प्लस 18 3 जा 54, a b क्यूब b स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर है। ये हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। तो आसान है सारे क्वेश्चन, फॉर्मूले ये फॉलो होंगे। इनको आप आपकी बुक में भी मिलेंगे, अदरवाइज एक नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है पूरे बोर्ड को एक साथ यूज़ करने की, तो मैं इनको साफ़ कर दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तब तक मैं इनको साफ़ नहीं कर रहा हूँ मेरे बच्चों। बाकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आगे देखिएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन आया हमारे पास 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब। ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। इस फॉर्मूले में जहाँ भी a है, वहाँ 4 लिख दीजिए, जहाँ भी b है वहाँ 1/3x रख लीजिए। तो बताइए, a माइनस बी का होल क्यूब वो आपके सामने लिख रखा है, a क्यूब यानी 4 क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 1/3x क्यूब माइनस 3 इंटू a मतलब 4 इंटू b मतलब 1/3x इंटू a माइनस बी यानी कि 4 माइनस 1/3x। आप समझिएगा बेटा, ये a और ये b, तो a माइनस बी का होल क्यूब हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो प्यारे बच्चों, 4 का क्यूब करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 1/3 का 27 x क्यूब। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा बेटा 4/x, और अंदर क्या है 4 माइनस 1/3x। तो ये हो गया 64 माइनस 1/27 x क्यूब माइनस 4 4 जा 16/x माइनस माइनस प्लस 4/ ये 3 और x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर। ये देखिए, अगला देखिए बेटा। इसके बाद जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वेयर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वेयर। देखिए मेरे बच्चों, इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा। ये है 2x प्लस 3y, ये क्या है, ये है 2x का होल स्क्वायर। ये क्या है, इसकी बात कीजिए, ये है 3y का होल स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें, ये चीज़ कहाँ बनती नज़र आ रही है आपको, ये फॉर्मूला देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ध्यान दें एक बार, ये a का काम कर रहा है, देखिए a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, इन दोनों की गुणा करना भाई, 2x मल्टीप्लाई बाई 3y, क्या आएगी 3 2 जा 6xy, ये रहा 6xy। तो 6xy को तो लिख दो 2x इंटू 3y, ये 2x का होल स्क्वायर, ये 3y का होल स्क्वायर। कंपेयर करो एक बार फॉर्मूले को, देखिए a प्लस बी इंटू ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर माइनस ये ab। बताइए किसका फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब का। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, a क्यूब प्लस b क्यूब। a का काम कौन कर रहा है 2x, b का 3y, यानी ये हो गया a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब
प्लस बी क्यूब यानी कि 3y का क्यूब, 2x यानी कि 8x क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा बेटा 27y क्यूब। समझ गए? तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। बहुत आसानी से कर सकते हो भाई, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है भाई दोस्तों, फैक्टराइज कीजिए यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। देखिए जो पीछे आइडेंटिटी कल जो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी, पिछले लेक्चर में, वो तो आप यूज कर ही कर सकते हो, साथ ये और आ गई हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन आया 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, आप इसकी खुद भी ट्राई कर सकते हो, देखिएगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। देखो तो बेटा, इसकी अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, देखिएगा ये जो है ये 2a का होल क्यूब है, देखिएगा माइनस ये b का होल क्यूब है। अब अगर इन दोनों की बात करें हम, तो मुझे जो फॉर्मूला नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है बेटा, यानी पहले ये दे रखे थे ये बनाए, अब की बार ये दे रखे हैं ये बनाएंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू a मतलब 2a और b मतलब b, यानी कि 3 2 जा 6ab कॉमन ले लिया इन दोनों में से। आप 6ab जब कॉमन लोगे यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 6 2 जा 12, 2 एक a कॉमन ले लिया तो a बच गया, b कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से 6a ले लिया, b ले लिया तो एक b बचा। अब देखिएगा बेटा फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। a का काम कौन कर रहा है, 2a, तो ये हो गया 2a माइनस b का होल क्यूब, 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, वो भी अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बहुत ही आसान है। ये किसका होल क्यूब है, ये 4a का होल क्यूब है। ये किसका है, ये 3b का होल क्यूब है। अब मुझे पता चल गया ये सारा a है, ये सारा b, तो फॉर्मूला ये है a क्यूब माइनस b क्यूब के बाद जो है वो या तो माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर है, या ऊपर वाले फॉर्मेट में अगर आप ध्यान रखो इसकी बात करें तो माइनस 3ab कॉमन आना चाहिए। ठीक है, माइनस 3ab कॉमन लेना है हमने, तो ये चीज़ दिमाग में बैठाओ भाई, माइनस 3a मतलब 4a, पहले ही लिख दो ये बात, b मतलब 3b। अगर ये इसमें से कॉमन आया तो ही ये फॉर्मूला बन सकता है, नहीं तो नहीं। भाई सीधी सी बात है, अगर ये दे रखा है तो ही तो ये लिख सकता हूं। अगर 3ab कॉमन लेने के बाद a माइनस b बनता है तो ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला बनेगा, अदरवाइज ये तो कोई और ही फॉर्मूला है ना। तो अगर यहाँ a क्यूब है, इसे मैं a समझ रहा हूँ, इसे b समझ रहा हूँ, तो 100% इन दोनों में से जब मैं 3ab कॉमन लूंगा तो अंदर जो बचेगा वो a माइनस b बचेगा। तो 3ab देखना एक बार, 4 तिये 12, 12 तिये 36, यानी कि 36। तो 36 4 जा 144, 4 एक a ले लिया एक b ले लिया, तो यहाँ से b कॉमन ले लिया, a स्क्वायर था, एक a कॉमन ले लिया तो एक a बच गया, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 36 3 जा एक a कॉमन ले लिया, एक b तो b बच गया। देखना बेटा बिल्कुल सही बात आई भाई, a माइनस b बचा ये कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से।
इसका मतलब है फॉर्मूला क्या फॉलो हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी के होल क्यूब के बराबर, ए माइनस बी के होल क्यूब के बराबर होता है बेटा। तो ये तो बहुत आसान हो गया। और देखिए क्वेश्चन ऐसे ही अगर हम और क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। तो बेटा यहाँ एक्स क्यूब और ये 64 है 4 का क्यूब, 4y का होल क्यूब। ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 4y। देखिए बेटा सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में नहीं दिखाया। इस फॉर्मूले में जहाँ भी a है वहाँ x रख दीजिए और जहाँ भी b है वहाँ 4y रख दीजिए। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। तो ये हो गया x माइनस 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4xy। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मेरे बच्चों मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूँ। अब इन सब पे तो मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब मैं अपने बच्चों को एक नया फॉर्मूला बताऊंगा। तो अब इनको साफ कर लेते हैं, तो फिर यही बात है। तो नया फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब तक तो तुमने पढ़ा, लेकिन अब पढ़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला है। और ये बराबर होगा बेटा, इसको याद रखना है हमेशा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बहुत ही आसान फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में दो के जोड़े ए बी बी सी ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फॉर्मूला है। अब इसको मैं अप्लाई करूँगा, तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ जैसे 64 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 36 एक्स वाई जेड। तो 100% यही फॉर्मूला है ये, ठीक है बेटा, 100% यही फॉर्मूला है मेरे बच्चों, 1% भी अलग नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा कि सर यहाँ तो माइनस होना चाहिए, ये प्लस है सिर्फ इस माइनस की वजह से। ये देखिए फॉर्मूले में प्लस ही होता है हमारे पास, ये माइनस आया, इसका मतलब माइनस की टर्म ये है। तो कोई बात नहीं, मैं अभी समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। ये है 64 एक्स क्यूब, क्या इसे मैं 4x का होल क्यूब कह दूँ? क्या इसे मैं प्लस माइनस 3y का होल क्यूब कह दूँ? क्योंकि होल क्यूब में से माइनस बाहर आता है, उसकी वजह से माइनस है। बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यहाँ प्लस ही आएगा। प्लस ये जेड का होल क्यूब है ही, यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, क्यों लगाया देखना एक बार। 3abc, a मतलब 4x, b मतलब माइनस 3y और c मतलब z। अब बताओ ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसलिए ये प्लस था क्योंकि यहाँ b नेगेटिव है, ये जो b की टर्म है ये नेगेटिव है, तो जो भी माइनस आएगा वो अंदर जाएगा, b नेगेटिव काउंट होगा। समझ गए बच्चों? तो अब देखिए आप 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, यानी यही चीज़ है, यही 3abc का काम कर रही है। तो अब बताइए यहाँ फॉर्मूला हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, a b है माइनस का 3y, c है z, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बी यानी कि -3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर माइनस ए बी, ए मतलब 4x, ए मतलब 4x, बी मतलब -3y। आप समझ रहे हो ना बेटा, माइनस ए बी, ये ए, ये बी और ये सी, माइनस ए बी माइनस बी सी, बी मतलब बी है माइनस का 3y, मैंने कहा निशान मत छोड़ना भाई इसके, सी मतलब जेड, माइनस ए सी, ए मतलब 4x और सी मतलब जेड। तो मेरा आंसर आया 4x - 3y प्लस जेड इंटू 4x का होल स्क्वायर करोगे बेटा तो कितना आएगा 16x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12xy माइनस माइनस प्लस 3yz माइनस 4xz। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गई इसकी, ठीक है, ये हमने 2 फैक्टर कर दिए। तो प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की प्रॉपर्टी लगाई, वो होती है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ b माइनस का है तो एज इट इज आएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, बस उनको अच्छे से लिख दिया है। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सीधी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है बेटा इनके ऊपर। अच्छा, कई बार क्या होता है बेटा, देखिए मैं एक वैसे बता रहा हूँ आपको अपनी तरफ से, इसमें ध्यान दीजिएगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो आप बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा, ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के, 3abc के। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं 12 क्यूब प्लस -7 क्यूब प्लस -5 क्यूब कितने के बराबर होगा, तो ये मेरे लिए a है, ये b है, ये c है, ये a b है -7, c है -5, जोड़ा तो कितना आया 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के, a मतलब 12, a मतलब 12, b मतलब -7, c मतलब -5, इनका जो प्रोडक्ट आया वो मेरा आंसर है बस। तो ऐसी प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं बेटा, बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस रिजल्ट को याद रखें, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, बस इतना फॉर्मूला बचता है। और देखिए बेटा क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, 3x प्लस 4y प्लस 5z इंटू 9x स्क्वेयर प्लस 16y स्क्वेयर प्लस 25z स्क्वेयर माइनस 12xy माइनस 20yz माइनस 15zx। ये देखिए कितना आसान हो गया बेटा हमारे लिए, यही तो प्रॉपर्टी है, ये और ये दे रखा है, ये आंसर आएगा। तो मुझे पता है ये a प्लस बी प्लस सी है, ये a रहा, ये b है और ये c है। इसकी बात करते हैं, ये a का स्क्वायर है, देखो 3x का स्क्वायर है ना, ये बिल्कुल है, ये किसका स्क्वायर है 4y का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 5z का स्क्वायर, फिर होना चाहिए माइनस ab, a और b की गुणा करना 3x इंटू 4y, इनकी मल्टीप्लाई कराओ 3 2 जा 12xy माइनस bc, इन दोनों की गुणा करवाओ भाई, b यानी कि 4y, c मतलब 5z, तो bc 5 के 20, b और c की गुणा 5 4 जा 20yz माइनस ac होता है यहाँ, देखिए ac, a कितना है यहाँ हमारे पास 3x और c कितना है 5z,
3x मल्टीप्लाई बाई 5z। आप देखोगे ये 15zx ही होता है, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया मेरे पास बेटा, ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3a b c। आप समझ रहे हो बेटा, जहां भी a है वहां 3x, b 4y और c मतलब 5z। ये रख दिया तो ये हमारे पास आ गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 125z क्यूब माइनस 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20, 180 हो गया, दुनिया 18, 180 x y z। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आ गया आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इनको बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी बाकी की आइडेंटिटीज़ थी जो हमने सोल्व कर ली। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।